तीनों के 4 भेद होते हैं, उसको हम लोग पहले की वीडियो में देख चुके हैं और वहाँ पे ये भी देख चुके हैं हम लोग कि सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस कैसे बनाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। मतलब सिंपल को हम लोग पहले देख चुके हैं, सिंपल को ही इंडेफिनिट कहा जाता है, मतलब सिंपल और इंडेफिनिट दोनों एक ही होता है। तो इसके पहले के वीडियो में हमने कंप्लीट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बता चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस को देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए मेरे साथ समझते हैं कि मतलब पास्ट कंटिन्यूअस किसे कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसे कहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस किसे कहेंगे। मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में पहले हमने बता दिया कि पास्ट मतलब बीती हुई बात को कहेगा, प्रेजेंट मतलब जो बात अभी चल रहा है वो कहेगा एंड फ्यूचर यानी आने वाला समय को कहेगा। अब यहाँ पे कहा जाता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का नाम से पता चलता है कंटिन्यूअस मतलब बात, जो काम की बात हो रही है वो काम कंटिन्यू हो ही रहा होगा। यहाँ नाम से पूरा शब्द एकदम क्लियर है, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू। आप किसी भी काम को कंटिन्यू करते हैं उसी को तो कंटिन्यूअस कहते हैं। तो यहाँ पे बात है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट मतलब बीता हुआ, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, मतलब बीते हुए समय में वह काम कंटिन्यू होता था। ठीक है, था। अब अभी की बात हो रही है तो अभी के समय में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू। मैंने मतलब मैं अभी टेंस पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये काम अभी भी चल रहा है, टेंस पढ़ाने का काम मेरा अभी भी चल ही रहा है। फ्यूचर मतलब मैं आने वाला समय में कुछ और सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊंगा, मतलब आने वाला समय में होगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो रहा था, रही थी, रही थे, ये भी रहे थे, जो भी सेंटेंस के लास्ट में आएगा उसको हम लोग कहेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का ही सेंटेंस है। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, मैं दुकान जा रहा था, मतलब बीते हुए समय में मैं उस समय दुकान जा रहा था। तो आई और उसके साथ था है तो वाज लगाएंगे। भर में आईएनजी तो गोइंग टू द शॉप। वह खाना खा रही थी तो वह का हम सी, उसके बाद वह के साथ थी है तो वाज लगाएंगे, वाज। खाना को ईटिंग कहते हैं तो ईट, भर में आईएनजी तो ईटिंग। क्या खा रही थी, खाना तो फूड। ओके, बे कहानी पढ़ रहे थे तो बे है तो बे के साथ क्या लगाएगा, दे। दे के साथ वाज अपने रहते हैं, यहाँ थे है तो बेयर, दे बेयर। पढ़ना, पढ़ना को रीडिंग अ स्टोरी, कहानी पढ़ रहे थे स्टोरी। उसके बाद इसी का निगेटिव है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव है, मतलब वो काम नहीं कर पा रहा है। तो निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज बेयर प्लस नॉट प्लस भर में आएंगे प्लस ऊपर का सेम रहेगा बस उसमें देंगे। तो आई रहेगा वाई, आई के साथ था है तो वाज नॉट गोइंग टू द शॉप, दुकान को शॉप। अब यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब काम प्रेजेंट मतलब अभी में लगातार हो रहा, तो रहा है, रही है, रही है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं ये काम अभी जस्ट कर रहा हूँ, काम रुका नहीं है, मेरा काम अभी चल ही रहा है। क्या काम है, अंग्रेजी पढ़ाना, तो पढ़ा रहा हूँ मतलब मैं अभी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मेरा काम अभी चल रहा है। तो मैं का आई के साथ एम का प्रयोग होता है तो एम। पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना हम लोग क्या करते हैं, रीड। भर में क्या करना, आईएनजी द रीडिंग। अंग्रेजी, अंग्रेजी को इंग्लिश। सिंपल है, बहुत सिंपल। आप अंग्रेजी सीख रहे हैं मतलब आप अभी वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप अभी वीडियो में अंग्रेजी सीख रहे हैं, मतलब वो काम आपके साथ अभी हो रहा है। तो आपका यू के साथ आप, सीखना को लर्न, लर्निंग। अंग्रेजी को इंग्लिश। ठीक है, सिंपल। मीरा बाजार जा रही है, मतलब मीरा जो है अभी अभी बाजार जा रही है, मतलब वो पहुंची भी नहीं है और घर पर भी नहीं है, मतलब जा ही रही है। तो मीरा, मीरा के साथ इज, बाजार जा रही है तो गोइंग टू द मार्केट। अब इसका निगेटिव है सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आएंगे प्लस सब्जेक्ट, टोटल ऊपर का बस उसमें क्या जोड़ देना, नॉट लगा देना। फ्यूचर, भविष्य का बात है, फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब भविष्य। तो इसका क्या होगा, सब्जेक्ट रहा होगा, मतलब रहा होगा मतलब वो काम कर रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, वो सो रहा होगा, ये फ्यूचर का रहा होगा, रही होगी, रहेगी। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस
वर्ब में आईएनजी प्लस। यहाँ पे एक कॉमन सी बात याद रखने में ध्यान में, आई एंड बी के साथ विल बी का यूज करेंगे, अन्य सभी के साथ जैसे ही, सी, इट, देम, यू, दे ये सब के साथ हम लोग इसका यूज करेंगे शैल बी का यूज करेंगे। तो मीरा पढ़ रही होगी, तो मीरा एक नाम है तो क्या हो जाएगा शैल बी। पढ़ रही हूँ, किताब नहीं दिया, बस पढ़ रही थी तो रीड, और में आईएनजी तो रीडिंग। ओके, तुम होमवर्क कर रहे होंगे, तुम होमवर्क कर रहे होंगे तो तुम का यू शैल बी, करना को डू तो डूइंग होमवर्क। मैं सो रही होंगी, अब मैं तो लड़का हूं, मतलब ये किसी के लिए बोल रहा है कि मैं सो रही हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा आई के साथ बिल का प्रयोग करेंगे, आई और बी के साथ बिल, तो आई के साथ बिल बी। सो रही होंगी तो सोना को हम लोग स्लीप बोलते हैं, तो स्लीप पिंग आईएनजी लगा देना। अब इसी का नॉट बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो सब्जेक्ट प्लस बिल बी, बिल प्लस नॉट, सॉरी सब्जेक्ट बिल प्लस नॉट, यानी कि बिल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट टोटल वैसे रहेगा। तो मीरा नहीं पढ़ रही होगी, तो मीरा विल नॉट बी रीडिंग, सिंपल।